राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ दीक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की कोई लीला कथा नहीं लेकर आई हूँ दोस्तों। एक आज की सत्य घटना एक इंसान के जीवन में घटी एक दुखदायक और दर्दनाक कहानी है। जिनकी जीवनी है, उनका नाम है दोस्तों मनोज कुमार। मनोज कुमार जी सहरसा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दीदी, मेरी शादी 2023 में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे साथ इतना ऐसा कर देगी कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरे पूरे परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान आज रो रहा है। गलती कर दी उसने उससे शादी करके। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि मनोज कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी ये कहानी मुझ तक पहुँचाई, कि लोगों तक पहुँचाई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार जी कहते हैं कि 2023 में हमारी शादी हुई थी दिसंबर में। 12 दिसंबर को हमारी शादी हुई थी और 20 नवंबर को हमारा रोका था, यानी कि उनकी सगाई थी। वो कहते हैं जब मैं सगाई में गया तो मैंने उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया। वो फ़ोन ले ली और वो मुझसे बात करती थी, बहुत खुश रहती थी। मुझसे बहुत सारे वादे किए उसने, बहुत सारी बातें करी। धीरे-धीरे शादी का समय नज़दीक आ गया। जब शादी का समय नज़दीक आ गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि वो इतनी खुश थी, कह रही थी कि बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए, फिर हम घूमने चलेंगे, मुंबई चलेंगे, क्योंकि मैं मुंबई में ही काम करता हूँ। तो मैंने उसे कहा था कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मुंबई में लेकर के चलूँगा। तो बहुत खुश थी। उसके बाद फिर बारात हम लोग लेकर गए, पूरी विधि-विधान से शादी हुई। शादी होने के बाद हम विदाई हुई। विदाई में हम उसे लेकर के घर लौट रहे थे। लौट मतलब अपने उसके मम्मी-पापा ना बारात लेकर के, हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे, हम लोग गेस्ट हाउस गए थे, क्योंकि हमारी शादी गेस्ट हाउस से हुई थी। वो लोग लड़की लेकर के आए थे। तो इस वजह से हम लोगों का ज़्यादा घर दूर नहीं पड़ा। हम लोगों को मुश्किल से 7 से 8 मिनट का रास्ता था और हम लोग अपने घर पहुँच गए। उसके बाद एक दुल्हन का एक बहुत अच्छे से स्वागत किया उनका पूरे घर में, पैर आलता लगवा के पूरे घर में लक्ष्मी जी का वास कराया गया, छापा पड़वाया गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाई गईं जो एक नई दुल्हन करवाती हैं। सारे रीति-रिवाज़ होने के बाद जब रात होती है तो कहती हैं कि मैं जब कमरे में जाता हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि चलो आज हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। तो इसी यही सब सोच विचार करके वो जब वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी पत्नी जो है उनसे कहती हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। तो कहते हैं हाँ? तो कहते हैं हाँ, सच में सर तो दर्द हो रहा होगा, रात भर जागना और इतना ज़्यादा हेडेक काम, कोई बात नहीं, सो जाओ। मनोज कहते हैं कि मैं सो गई। दूसरे दिन भी उसने यही किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सो जाने दो। मनोज कहते हैं कि फिर मेरे मन में धीरे-धीरे एक ये आने लगा कि क्या ये मुझसे प्यार करती भी है या नहीं? कि इसने जो मेरे साथ बातें की, कि ये सब एक नाटक था? ये तो मेरी तरफ सर उठा कर के भी नहीं देख रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इसको? तभी तीसरे दिन की बात आती है। कहते हैं कि जब तीसरा दिन आया तो फिर मैंने उससे बात की कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताओ, अगर तुम्हें नहीं प्रॉब्लम है तो भी बताओ। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर शादी से नहीं खुश हो तो भी कोई बात नहीं, अभी हमारी शादी को 3 ही दिन हुए हैं। तुम बेशक अपने घर जा सकती हो। तभी वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यही सब सोचते हुए वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बोलने लगती है, फिर से घुलने-मिलने लगती है उनसे। उसके बाद लेकिन इधर इनके मन में जो मनोज जी थे, वो कहते थे कि मुझे मेरे मेरे मन में, मैं आपको सच बताऊँ, मन बहुत ख़राब होता है। मनोज जी कहते हैं कि बस मेरे मन में एक यही डर था कि मेरी पत्नी जो है वो कहीं और किसी से तो बात नहीं करती, जो मेरे साथ वो इस तरह का बर्ताव कर रही है। तो कहते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरे मन में यही था, फिर मैं काम पे छुट्टी लेकर के आया हुआ था, लेकिन मेरे बड़े भैया की दुकान थी, जहाँ पर मैं जाता था, जब यहाँ आता था तो उनकी हेल्प करता था, तो मैं इसीलिए वहाँ पर चला गया। उसके बाद फिर हमारे घर में पूरी पूजा, हमारे यहाँ बधाई पूजी जाती है, हमारे यहाँ गंगा मैया उनकी पूजा की जाती है और बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो करे गए। हमारे यहाँ फिर कथा-वथा जो भी होती है सारा कुछ हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जब सारी चीज़ें हो गईं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ना लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारी भाभी, हमारी जो मम्मी हैं, बहुत करती हैं। हमारे पापा लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे, हमारे बाबा जो थे, तो पापा भी करते थे, मम्मी भी करती थी, सब लोग सेवा करते थे लड्डू गोपाल जी की। तो फिर जब सुबह हुई ना, तो वो जो आरती, जो मेरी उनकी वाइफ़ का नाम आरती है दोस्तों, वो कहती है आरती जब सुबह हुई ना, तो वो उठी और
गई तुलसी मैया की पूजा उसने की। तुलसी मैया की पूजा की उसने, उसके बाद वो मंदिर में गई। मंदिर में गई तो वो मंदिर में, वो कहते मैं भी था उस समय जब मंदिर में गई, तो वहाँ पर थे लड्डू गोपाल जी। वो सब भगवान की पूजा छोड़कर वो लड्डू गोपाल जी को देखने लगी और देख कर के उनको हँसने लगी। बड़े ही अजीब तरह से हँस रही थी वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, मैं कोई पागल से तो शादी नहीं कर लिया, घर वालों ने झूठ तो नहीं बोला है इसके। वो कहते हैं कि मैं यहाँ तक का मेरा माइंडसेट चला गया था। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा क्या हुआ, ये लड्डू गोपाल जी हैं? वो कहती हैं हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि ये मुझे मिल गए। तो कहती हैं इनकी सासू माँ, हाँ बेटा तुम्हें मिल गए, तुम्हारे ही हैं, तुम ही इनकी सेवा करना, ठीक है। तो कहती हैं हाँ, मैं इन्हीं की सेवा करूँगी, मैं इन्हीं के पास रहूँगी, इन्हीं के साथ रहूँगी। सब लोग हँसने लगते हैं, कहते हैं लड्डू गोपाल जी को पहली बार देख रही है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो घर में कहने लगते हैं लोग। तो इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी की खूब प्यार, मतलब खूब ऐसे तरह से करती हैं कि मतलब क्या बताऊँ, इतना शर्माती हैं, इतना वो करती हैं कि बड़े ही अजीब तरह का बर्ताव करती हैं। सुबह शाम लड्डू गोपाल जी को देखना, रहना, घर का काम करना, काम करते-करते कन्हैया को याद करना, ये सारी चीज़ें आरती किया करती थीं। अब धीरे-धीरे समय आ गया उनके मायके जाने का। मायके जाने के लिए वो ने ज़िद कर ली कि वो मायके जाएँगी तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएँगी। अब घर वालों ने कहा कि बेटा मायके में जाओगी तो ये हमारे यहाँ के लड्डू गोपाल को नहीं ले, तभी वो ज़िद बाँध ली। अब ज़िद कहते हैं ना, क्योंकि वो नई-नई थी तो ज़िद तो पूरी करनी ही थी, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दे दिया। मायके ले गई, वहाँ पर 15 से 16 दिन रहीं, उसके बाद वो फिर आ गईं। फिर आ गई, लड्डू गोपाल जी को लेकर आई, लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित किया गया। तो लेकिन वो अब क्या करती, वो लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने साथ लिए रहती थी। वो लड्डू गोपाल जी को अपने आप से अलग ही नहीं करती थी। खाना बनाने के वक़्त वो छोड़ देती थी, उसके बाद जैसे ही अपने कमरे में जाती, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के गईं। तभी शाम को मनोज आते हैं, मनोज जैसे ही कमरे में आते हैं, वो कहती हैं बस आप वहीं रहिए, मैं परपुरुष का अपने ऊपर परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। ये बात सुनकर वो कहते हैं क्या मैं परपुरुष हूँ? ये तुम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हो आरती? मैं तुम्हारा पति हूँ। तो कहती है नहीं, मेरे सखा, मेरे पति ये हैं, ये जो तुम देख रहे हो ना ये हैं। मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती, मैं आपसे कोई बैर नहीं रखना चाहती। बस मैं इतना कहूँगी कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ अकेले छोड़ दीजिए। ये सुनकर वो कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल जी के साथ रहो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कमरे में आ जाऊँ। वो कहती है नहीं, आप मेरे कमरे में मत आओ, मैं आपकी नहीं हो सकती हूँ। ऐसी-ऐसी वो मनोज जी कहते हैं कि वो इसने ऐसी-ऐसी बात की। उस दिन पहली बार मैं अपनी मतलब मैं इतना रोया कि मैं क्या बताऊँ। अब ये बात मैं अपने घर वालों को भी नहीं कह सकता, मैं उनके मायके में भी नहीं बता सकता कि उनकी लड़की मेरे साथ क्या बर्ताव कर रही है। वो मुझे कमरे तक में नहीं आने देती। तो अब ये सब लड्डू गोपाल जी का सारा दिन लिए रहना, ऐसा करना अब धीरे-धीरे ना लोगों को भी चुभने लगा था कि सासू माँ, उनकी जेठानी बात-बात में कह देती कि तुम क्या बच्चों की तरह दिन भर टांगी रहती हो, भगवान है, तो एक जगह रख दो। तो कहती भगवान नहीं, वो हमारे सखा हैं, पति हैं वो मेरे, उनको मैं समय-समय से खाना खिलाती हूँ, भोजन करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। तो क्या ये पाप हो गया? ये पाप नहीं है। इतना कहते ही फिर एक दिन घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है, तभी जो है मनोज होते हैं ना, वो गुस्से में अपने पत्नी को डाँट देते हैं। कहते हैं कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, आज 3 से 4 महीने हो गए शादी को, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा चलो समय अनुसार, अभी बच्ची हो, अभी उम्र ज़्यादा नहीं है तो बदल जाओगी, लेकिन तुम्हारे तो वही रवैया आज तक बना हुआ है। ऐसा करो, अपने माँ-बाप को बुलाओ और जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, तो मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ नौकरानी बनाने के लिए नहीं लेकर आया था कि तुम मेरे घर में आकर मेरे घर में मेरे सास-ससुर को खाना बनाकर खिलाओ, मेरे माँ-बाप को खाना बनाओ, खिलाओ, मेरे घर का काम करो, मैं इसलिए तुम्हें नहीं लेकर आया था। ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम ये अपने घर में भी कर रही थी। इससे अच्छा तुम अपने माँ-बाप को बुलाओ और जाओ यहाँ से। ये सुन कर के जैसे लगा कि आरती को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो हँसते हुए सुन रही थी और वो कहती हैं, "अच्छा ठीक है, मम्मी-पापा को बुलाना है, बुलाकर चली जाऊँगी बस, खुश हो गए आप सब।" इतनी ज़्यादा मतलब उसको बुरा ही नहीं लगा किसी चीज़ का, इस बात को सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसी तरह से हफ़्ते भर बीत जाते हैं। उनके मम्मी-पापा आते हैं, मम्मी-पापा समझाते हैं आरती को कि बेटा ऐसे नहीं, तो कहती है माँ ये मेरे पति ये हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था ना, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मिल गया।
तुम ही मुझे ढूँढ रही थी ना? इतने वर्षों, इतने जन्मों से मैं इन्हें ढूँढ रही हूँ। और पता है आज तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी मैं इनको नहीं जानती थी, नहीं देखती थी। मेरे घर में क्या ये है? नहीं है। लेकिन मैं जब यहाँ आई ना तो मैंने इन्हें देखा और तुम्हें पता है इन्होंने मेरी माँग में सिंदूर भी लगाया। मैं अब इन्हीं की हूँ माँ। इस तरह की बातों से उनकी माँ ने उसे ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि बहक गई हो, तुम्हें अगर यही करना था तो तुमने शादी ही क्यों की उससे? क्यों किसी लड़के की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की? माँ-बाप भी कह कर के वहाँ से उसको लेकर के चले जाते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को घर वालों ने रख लिया था। अब इधर वो कहती है कि मेरे गोपाल को मुझसे दूर मत करो, मेरे गोपाल को मुझसे दूर मत करो। इस तरह से वो जो है करके चली जाती हैं, उनके मायके वाले उनको लेकर चले जाते हैं। मायके में वो जिस दिन पहुँचती हैं उसके दूसरे दिन वो फिर मनोज कहते हैं कि वो ससुराल आ गई। ससुराल आ गए वो कह आती हैं, वो चुपचाप कुछ करती नहीं हैं, वो वहाँ से आती है ना, वो किसी से पूछा ना कुछ किया, वो आई सीधे हाथ-पैर धुला और लड्डू मुझे लगा कि वो आई है तो वापस आई होगी, उससे गलती हो गई होगी इसलिए वो आई, अब ठीक से रहेगी। लेकिन वो आई और उसने तुरंत हाथ-मुँह धोया, वो लड्डू गोपाल जी को उठाया और वो कहकर गई कि मुझे आप सब से कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे मेरे कान्हा जी को दे दीजिए और मैं इस घर को, इस जगह को, इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन धाम चली जाऊँगी। मेरे कान्हा ने मेरे लिए इंतज़ाम किया हुआ है, मैं वहीं जाकर उन्हीं के साथ रहूँगी। मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सब उनके पड़ोसी भी थे, वो भी सुन रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे। इतना कह कर के आरती वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद आरती का कोई पता नहीं लगता कि आरती कहाँ चली गईं। उसके बाद इधर इनके घर में पूरी तरह से हंगामा मच गया। पूरे रिश्तेदार, पूरी जगह मतलब शोर हो गया कि इनकी बहू लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन चली गई हमेशा के लिए। गाँव में तो आपको पता ही है एक बात का 4 बात बनाते हैं लोग। तो इसी तरह से पूरी बात हर जगह फैल गई। बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा इन लोगों को। फिर इन लोगों ने भी जो है जो भी इनका दहेज का सामान वग़ैरह लिया था, मनोज ने कहा कि जब उनकी बेटी नहीं रही, मैं उनकी चीज़ों को रख कर क्या करूँगा? उन्होंने एक बहुत ही इज़्ज़त और मान-सम्मान से उन्होंने उनकी पूरा घर में उनका सामान पहुँचा दिया। मनोज जी कहते हैं कि मैंने इज़्ज़त से सब सामान पहुँचाया। मेरे उनके माँ-बाप बहुत रो रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती किसी की भी नहीं है शायद। शायद मेरे ही भाग्य में शादी लिखी ही नहीं थी। शायद सच में वो कान्हा की भक्त हो और मैं मुझसे गलती हो गई हो और इसी गलती की मुझे सज़ा मिली हो। ऐसा भी हो सकता है। इसे मैं किस नज़रिए से देखूँ मुझे खुद भी नहीं पता। मनोज जी कहते हैं कि पंडित जी मिले, बहुत सारे एक ऐसे साधु संत मिले जिससे मैंने ये बातें पूछी। सबने यही कहा कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल जी को अपना सर्वस्व, अपना जीवन साथी, अपना सखा मान लेते हैं। उन्हीं में सर्वस्व जीवन बिता देते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, किसी भी तरह से उन्हें कुछ ख़राब नहीं लगता। तो होते हैं बहुत लोग। जो बात जब उन्होंने सुनी तो कहते हैं कि धीरे-धीरे हमारे घर वालों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो वो एक कृष्ण भक्ति थी जो हमारे घर में आई थी, हमारे लड्डू गोपाल जी को लेकर चली गई। शायद कुछ तो उसका किसी जन्म से कनेक्शन रहा होगा या कुछ भी ऐसा रहा होगा जो हमारे ही लड्डू गोपाल जी से भाए। ऐसी सारी चीज़ें फिर मनोज जी सोचते रहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, समय अनुसार सब सही हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आज 2025 लग गया। मेरी जो पत्नी है ना वो लौट कर नहीं आई। एक दिन हम लोग ऐसे ही जा रहे थे तो वृंदावन हम मतलब हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी थे तो हमारे यहाँ वृंदावन से गोपाल जी आए थे तो हम लोग फिर से वृंदावन गए थे। जब चीज़ें शांत हो गई तो हम लड्डू गोपाल जी को क्या बोलते हैं लाने के लिए फिर से गए थे। तो कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर राधा रमन जी हैं वहीं पर राधा रमन जी के पास ही बहुत ही मतलब एक अजीब-सी चीज़ें मुझे महसूस हुई। जब मैं उस जगह पर जाकर देखा ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ किसी को देखा। लेकिन इतने साल के बाद वो चेहरा मुझे कैसे भूल सकता है? वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी आरती ही थी। उन्होंने कहा गलती हो गई मुझे, मैंने फिर से अपनी पत्नी कहा। वो भगवान श्री कृष्ण की सखी थी और मैंने उसे देखा। एक वाइट कलर के कपड़े को पहना हुआ था उसने और बहुत ही एकदम सिंपल, एकदम मासूम सी लग रही थी और उन्हीं कन्हैया को लिए हुए, मोर पंख लिए हुए हाथ में
बस धीरे-धीरे नाच रही थी, कृष्णा कृष्णा कर रही थी वहाँ पर। इस जगह पर मैंने देखा तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जो वहाँ पर भगवान मतलब नृत्य कर रही थी, बहुत सारे लोगों को देखा। लेकिन उसी जगह मैंने उसे भी देखा, मैंने अपने मम्मी-पापा को नहीं दिखाया क्योंकि फिर से भरते घाव भर ना आए, लेकिन मैंने देखा, मेरी आँखों में आँसू आ गए कि ये मेरी पत्नी जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, सच में क्या मैंने गलती कर दी उससे शादी करके? तो कहती हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं शादी करने का मेरा मन नहीं करता, मेरा मन शादी से उचट सा गया है, लेकिन फिर भी घरवाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे इस डर से शादी करनी चाहिए, आप ही मुझे बताएँ? तो देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे इस लीला कथा को मुझ तक शेयर किया, अपनी बातें, अपनी जीवनी, जो कि कोई नहीं करता, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए ज़िंदगी में ना हमें लेट गो कर लेना चाहिए, ठीक है? हम एक जगह पर रह कर के ना चीज़ों को रोक नहीं सकते, तो इसलिए आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाइए, ठीक है? आप अपनी शादी कीजिए, फिर से अपना एक अच्छा जीवन साथी पाइए। लड्डू गोपाल जी, शायद अब आप खुद सोचो कि अगर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर गईं, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना? ऐसा थोड़ी नहीं कि वो भागकर सामान लेकर गई, उसने तो एक कपड़ा भी नहीं लिया, उसने तो अपने ज़ेवर तक छोड़ दिए। जो कि कोई पत्नी अपने ज़ेवर उसे कुछ भी ना मिले, लेकिन अपने पैसों, अपने गहनों से वो बड़ा प्यार करती है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो आप ही सोचिए कि वो कोई साधारण नहीं थी और आप तो मनुष्य हैं, तो कोई साधारण महिला तो वो थी नहीं। तो आपसे उनकी शादी हुई, एक थोड़ी-सी गलती थी किसी कर्म की, उनको सज़ा मिली होगी, उनको, आपको नहीं। आपने को फिर से एक लड़की अच्छी मिलेगी और आप अपनी शादी ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सोचूँगा इस बारे में शादी करने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह की चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि एक आप इस चीज़ से समाज को ये मैसेज भी दीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान के भक्त हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन किसी का परिवार, किसी की ज़िंदगी भी नहीं ख़राब करनी चाहिए, किसी के ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। अब मेरे ऊपर ये दाग लगा है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो बस इसी चीज़ का थोड़ा-सा दुःख हुआ है, बाकी और कोई दुःख नहीं है, बस बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। बस हमारे यहाँ लड्डू गोपाल आ गए हैं और फिर से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अब जब लिखा होगा कन्हैया ने तभी हमारी वाइफ़ भी आ जाएँगी, उन्होंने कहा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से जो आपने मुझे कथा भेजी है दोस्तों। आज की ये लीला कथा आप सबको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।